हाफिज कुरान बच्ची ने 14 माह के हमल के बाद क्या चीज जन्म दी। डॉक्टर सजदे में गिर पड़े। अरे जैनब, इतनी सी उम्र में तुमने घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है। मुझे तो हैरत होती है तुम्हारे सलीके पर। मोहल्ले की खाला ने मुझे देखते हुए कहा तो मैंने मुस्कुराकर सर झुका लिया और कहा, खाला जान, अल्लाह ताला इंसान को हर हाल में जीना सिखा देता है, और फिर अब्दुल्ला जैसे नेक इंसान का साथ हो तो कोई भी बोझ भारी नहीं लगता। मेरा नाम जैनब है और मेरी उम्र अभी काफी कम थी जब मेरी शादी अब्दुल्ला नामी एक निहायत शरीफ और मेहनती इंसान से कर दी गई। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से था और मैं हाफिज कुरान थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत सादगी और मोहब्बत से गुजर रही थी। अब्दुल्ला एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां वो सुबह सवेरे चला जाता और रात गए तक मेहनत मजदूरी करता। मैं घर के कामकाज के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी। हमारे घर में सुकून तो बहुत था, लेकिन औलाद की कमी का एहसास कभी कभी हम दोनों को उदास कर देता था। रात को जब अब्दुल्ला थकार कर घर आता तो दस्तरखान पर बैठकर अक्सर मुझसे कहता, जैनब, जब हमारा अपना बच्चा होगा तो वो भी तुम्हारे पास बैठकर कुरान पढ़ा करेगा और मैं उसे दुकान से आते हुए मीठी गोलियां लाकर दिया करूंगा। जरा सोचो वो कैसा खूबसूरत वक्त होगा। उसकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आ जाती, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कसक जाग उठती कि न जाने वो दिन कब आएगा जब मेरे आंगन में भी किसी मासूम की किलकारी गूंजेगी। हमारी शादी को भी 1.5 साल ही गुजरा था, लेकिन मोहल्ले और खानदान वालों की बातें शुरू हो चुकी थी। कम उम्री के बावजूद मुझे रोज नए ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन मोहल्ले की एक खातून अपने बच्चे को कुरान पढ़ने छोड़ने आई तो तंजिया लहजे में कहने लगी, कब तक यूं ही दूसरों के बच्चों को कुरान पढ़ाकर दिल बहलाती रहोगी? जैनब, अपना आंगन कब आबाद होगा तुम्हारा? कहीं ऐसा ना हो कि अब्दुल्ला दूसरी शादी के बारे में सोचने लगे। मर्द की तो वैसे भी औलाद की चाहत कभी खत्म नहीं होती। ये अल्फाज किसी खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गए थे, लेकिन मैंने कभी हरफ शिकायत जबान पर नहीं लाया। मैंने बस इतना कहा, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। वो जब चाहेगा मेरी गोद भी हरी कर देगा। उस रात जब मैं अकेले में रो रही थी तो अब्दुल्ला की आंख खुल गई। उसने मेरे आंसू साफ करते हुए कहा, जैनब, तुम क्यों इन लोगों की बातों को दिल पर लगाती हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये लोग तो बस बातें बनाना जानते हैं, इनका काम ही यही है। मैंने रोते हुए कहा, अब्दुल्ला, मुझे डर लगता है कि कहीं लोगों की बातें आपका दिल न बदल दें और आप सच में किसी और के बारे में ना सोचने लगे। अगर आप मुझसे दूर हो गए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अब्दुल्ला ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बोला, तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? जैनब, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। वो जब चाहेगा हमें जरूर नवाजेगा। बस हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम तो हाफिज कुरान हो, तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि मायूसी कुफ्र है। मेरा दिल तुम्हारे सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता। मैं रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ती और रो रो कर अल्लाह से अपने लिए एक नेक औलाद मांगती, और अब्दुल्ला की ये तसल्लियां मुझे जीने का नया हौसला देती थी। आखिरकार अल्लाह ने मेरी सुन ली और शादी के करीबन 2 साल बाद मैं उम्मीद से हुई। जिस दिन मुझे ये बात मालूम हुई, मैंने सजदे में गिरकर अपने रब का शुक्र अदा किया। मेरी आंखों से तशक्कुर के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाम को जब अब्दुल्ला घर आए तो मैंने उसे चाय देते हुए कहा, अब्दुल्ला, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है और एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और बेताबी से पूछा, क्या खबर है जैनब? जल्दी बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। मैंने शर्माते हुए नजरें झुकाई और धीमी आवाज में कहा, अब्दुल्ला, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली है। बहुत जल्द हमारे घर में भी किसी के कदमों की आहट गूंजने वाली है। ये खबर सुनकर हमारे घर में जैसे ईद का समा बन गया। अब्दुल्ला खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसने वहीं खड़े खड़े आसमान की तरफ देखकर शुक्राने के अल्फाज कहे और फिर नम आंखों के साथ बोला, जैनब, तुमने आज मुझे वो खुशी दी है जिसका मैंने ख्वाबों में भी तस्वुर नहीं किया था। कल ही मैं पूरी दुकान की कमाई से मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा और मस्जिद में शुक्राने के नफिल अदा करूंगा। उसने अगले दिन वाकई गरीबों में मिठाई बांटी और मेरे हर कदम पर मेरा ख्याल रखने लगा। वो मुझे कहता, जैनब, अब तुमने कोई भी भारी काम नहीं करना और सारा दिन आराम करना है। मैं दुकान से जल्दी आ जाया करूंगा ताकि तुम्हारा हाथ बटा सकूं। मैं भी अपने अंदर पलने वाली उस नन्ही जान के लिए हर वक्त दुआएं करती और पहले से भी ज्यादा कुरान पाक की तिलावत में वक्त गुजारने लगी ताकि मेरे बच्चे पर कुरान की आयत का नेक असर हो। सब कुछ बहुत खूबसूरत और पुरसुकून लग रहा था। मैंने अपनी आने वाली जिंदगी के सुनहरे ख्वाब बुनने लगी थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा अरसा कायम न रह सकी। हमल के 3रे महीने एक दोपहर अचानक मुझे शदीद तकलीफ शुरू हो गई। मैं बावर्ची खाने में दोपहर का खाना बना रही थी कि मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने तेज धार चाकू से अंदर काट दिया हो। तकलीफ इतनी शदीद थी
کہ میرے मुंह से एक दिलखराश चीख निकल गई और मैं वहीं फर्श पर गिर गई। अब्दुल्ला इत्तेफाक से किसी काम से दुकान से घर आया हुआ था। मेरी आवाज़ सुनकर वो बदहवास होकर भागता हुआ बावर्ची खाने में आया और मेरी हालत देखकर घबरा गया। वो बोला, ज़ैनब क्या हुआ है तुम्हें? आंखें खोलो, ज़ैनब मेरी तरफ देखो। मैंने दर्द से तड़पते हुए हाँफती सांसों के साथ कहा, अब्दुल्ला मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी जान निकल रही है, मुझे फौरन अस्पताल ले चले, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दर्द इस कदर जानलेवा था कि मैं उसके बाद बेहोश हो गई। अब्दुल्ला घबरा कर मोहल्ले से एक गाड़ी मांग कर लाया और मुझे फौरी तौर पर अस्पताल ले गया। मुझे जब होश आया तो मैं अस्पताल के एक बिस्तर पर थी और मेरे इर्द गिर्द सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर्स खड़े थे। उन्होंने मेरे कई टेस्ट और अल्ट्रासाउंड किए थे। मैंने कमज़ोर आवाज़ में अब्दुल्ला को पुकारा तो वो दौड़ कर मेरे पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें सुर्ख थी, जैसे वो बहुत देर तक रोता रहा हो। मैंने घबरा कर पूछा, अब्दुल्ला मेरा बच्चा तो ठीक है ना? मुझे क्या हुआ था अचानक? ये सब डॉक्टर्स मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब्दुल्ला ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और उसके हाथ सर्द थे। उसने कहा, तुम फिक्र ना करो ज़ैनब, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हौसला रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर के चेहरों पर परेशानी के तासुरात वाज़े उभर आए थे। उन्होंने अब्दुल्ला को कुछ समझाने के लिए अलग कमरे में बुला लिया। डॉक्टर्स के कमरे में क्या बात हुई मुझे ये बाद में पता चला। सीनियर डॉक्टर ने इंतहाई संजीदगी से अब्दुल्ला को मुखातिब करते हुए कहा, देखिए अब्दुल्ला साहब, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। इस कम उम्र मरीज़ा की हालत बहुत तशवीशनाक है और वक्त हमारे पास बहुत कम है। अब्दुल्ला ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर साहब मेरी बीवी को क्या हुआ है और हमारा बच्चा कैसा है? आप मुझे साफ साफ बताएं। डॉक्टर ने गहरा सांस लिया और दुख भरे लहजे में कहा, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बच्चे के साथ ही एक खतरनाक रसूली तेजी से बढ़ रही है और उसने पूरे हिस्से को बुरी तरह जकड़ लिया है। यह रसूली कोई आम रसूली नहीं है, बल्कि ये बहुत तेजी से जहर फैला रही है। अब्दुल्ला ने कांपती आवाज में इल्तिजा करते हुए पूछा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब आप कोई दवाई दें, कोई इंजेक्शन लगाएं जिससे ये ठीक हो जाए। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगा। डॉक्टर ने नफी में सर हिलाते हुए साफ अल्फाज में कह दिया, दवाई अब कोई असर नहीं करेगी। रसूली की वजह से बच्चे की धड़कन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है और अब ये रसूली इस मरीज़ा की जान के लिए शदीद खतरा बन चुकी है। उन्होंने मशवरा दिया कि फौरी तौर पर ऑपरेशन करके इस अमल को ज़ाया करना होगा और सब कुछ साफ करना होगा, वरना इसका बचना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। ये सुनकर अब्दुल्ला के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो रोता हुआ मेरे पास आया और मेरे बिस्तर के पास गिरकर रोने लगा। मैंने उसका कंधा हिलाते हुए पूछा, अब्दुल्ला क्या हुआ है? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? आप रो क्यों रहे हैं? खुदारा मुझे बताएं, मेरी जान मत निकालें। अब्दुल्ला ने हिचकियां लेते हुए मुझे सारी हकीकत बताई कि हमारा बच्चा मर चुका है और डॉक्टर्स ऑपरेशन करके उसे निकालना चाहते हैं। मैं ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई। मेरी आंखों से आंसू बेअख्तियार बहने लगे। मेरे अंदर एक ऐसा तूफान बरपा था कि जिसे लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती थी। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ मेरे और अब्दुल्ला के रोने की आवाज़ें गूंजती रहीं। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा जहां मुझे अभी भी अपने बच्चे का एहसास हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने आंसू साफ किए। मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत और सुकून उतर आया था। मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। मैंने अब्दुल्ला की आंखों में देखते हुए इंतहाई पुरज़म लहजे में कहा, अब्दुल्ला आप डॉक्टर से कह दें कि मैं किसी सूरत अपने बच्चे को खुद नहीं गिराऊंगी। अब्दुल्ला ने हैरत और खौफ से मेरी तरफ देखा और कहा, ज़ैनब तुम पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कैसे खो सकता हूँ? बच्चे की धड़कन नहीं रही ज़ैनब, हमें हकीकत को तस्लीम करना होगा। मैंने इंतहाई पुरसुकून और ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया, अब्दुल्ला मुझे यकीन है कि जिस अल्लाह ने मेरे अंदर ये जान डाली है वही इसकी हिफाजत करेगा, और अगर डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे की धड़कन नहीं है तब भी मैं उनके कहने पर अपने पेट पर छुरी नहीं चलवाऊंगी। मैं एक माँ हूँ, अपने ही हाथों अपने बच्चे का कत्ल कैसे कर दूँ? जब डॉक्टर्स अंदर आए तो मैंने उन्हें भी अपना हतमी फैसला सुना दिया। डॉक्टर्स ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की और कहा, देखिए आप जज्बात में आकर बहुत गलत फैसला कर रही हैं। ये मेडिकल साइंस के खिलाफ है और आप जानबूझकर मौत के मुंह में जा रही हैं। अंदर मौजूद मवाद जहर बनकर आपको अंदर से खत्म कर देगा। हम आपको मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं अपने फैसले पर डटी रही। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आपका काम इलाज करना है और मेरा काम यकीन रखना है। मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और मैं उसकी रजा पर राजी हूँ। आप मुझे घर जाने की इजाजत दें। डॉक्टर्स मेरी जिद पर हैरान भी थे और शदीद गुस्से में भी, लेकिन उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया और मजबूरन हमें डिस्चार्ज कर दिया। हम घर वापस आ गए।
یہ خبر جب محلے والوں اور رشتہ داروں تک پہنچی تو سب نے مجھے پاگل اور بے وقوف قرار دیا۔ اگلے دن میرے گھر میں عورتوں کا تانتا بن گیا۔ میری ایک خالہ نے مجھے دیکھتے ہی طنز کے تیر برساتے ہوئے کہا، یہ کیسی کم عقل ہے جو جان بوجھ کر موت کو گلے لگا رہی ہے؟ ارے ڈاکٹرز تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تمہارا بھلا ہی چاہ رہے ہیں، تم کیوں اپنی جان کی دشمن بن رہی ہو؟ مر گئی تو کیا ہوگا؟ دوسری نے لقمہ دیا، ارے اسے کیا پتا، یہ تو ابھی ناسمجھ ہے، عبداللہ کو چاہیے تھا کہ زبردستی اس کا آپریشن کروا دیتا، اب تو یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی مر جائے گی اور پھر عبداللہ کو دوسری لانی ہی پڑے گی۔ کچھ لوگوں نے تو میرے منہ پر یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کوئی آسمانی عذاب ہے جو اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی اسے یہ سزا مل رہی ہے، ورنہ اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، لیکن میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ عبداللہ ان باتوں سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ وہ اکثر ان عورتوں کو گھر آنے سے منع کر دیتا اور غصے میں ان سے الجھ پڑتا۔ وہ مجھ سے کہتا، زینب تم ان باتوں پر دھیان نہ دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دن گزرتے گئے اور میرا پیٹ غیر معمولی طور پر بڑا ہونے لگا۔ میری تکلیف میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میرے لیے اٹھنا بیٹھنا اور کروٹ لینا بھی محال ہو گیا تھا، لیکن میرے لبوں پر قرآن کی آیات اور اللہ کا ذکر کبھی کم نہ ہوا۔ میں رات بھر درد سے کراتی، پسینے میں شرابور ہو جاتی، لیکن جب فجر کی اذان ہوتی تو میں وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور سورہ مریم کی تلاوت کرتی رہتی۔ مجھے اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور میرا یہ یقین دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے حمل کو 9 مہینے پورے ہو گئے، لیکن مجھے درد ازاں شروع نہیں ہوا۔ عام طور پر اس وقت تک ہر حملہ کو امید بھر آتی ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ میرا چلنا پھرنا تو دور کی بات، سانس لینا بھی مکمل طور پر محال تھا۔ میں بس سارا دن بستر پر بے حس و حرکت پڑی رہتی اور تسبیح پڑھتی رہتی۔ میرے جسم کی ہڈیاں نکل آئی تھیں اور چہرے کی رونق بالکل ختم ہو چکی تھی۔ آنکھیں حلقوں کے اندر دھنس چکی تھی۔ محلے کے لوگ اب بھی مجھے دور دور سے دیکھنے آتے اور طرح طرح کی باتیں کر کے چلے جاتے۔ ایک پڑوسن نے تو عبداللہ سے صاف کہہ دیا، عبداللہ بھائی، اس کے پیٹ میں کوئی مردہ چیز ہے جس نے اس کا یہ حال کر دیا ہے، آپ اسے کسی عامل کے پاس کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ ڈاکٹری مسئلہ نہیں لگتا، اس پر ضرور کسی نے جادو کیا ہے۔ عبداللہ یہ سب سن کر بہت اذیت کا شکار ہوتا۔ وہ کمرے میں آتا اور میرے پاس بیٹھ کر میرے سوکھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر اداس ہو جاتا۔ میں اس کے ہاتھ کو چوم کر کہتی، عبداللہ آپ تو میرے محافظ ہیں، اگر آپ یوں کمزور پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، آپ بھی اسی پر یقین رکھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ عبداللہ میرے سچے یقین کے سامنے بے بس تھا۔ وہ میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا اور کہتا، زینب تمہارا ایمان مجھ سے بہت مضبوط ہے، میں تو ڈر جاتا ہوں، بس اللہ مجھ پر اور تم پر رحم کرے۔ 9 مہینے گزرنے کے بعد بھی جب کچھ نہیں ہوا تو میری تکلیف نے ایک نئی اور بھیانک شکل اختیار کر لی، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے اندر کچھ پتھر بن رہا ہے۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی تھی اور راتیں جاگ کر گزرنے لگی تھی۔ درد کے مارے میری چیخیں نکل جاتی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور مجھے آخری سانس تک اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ 10ویں مہینے کا آغاز میری زندگی میں ایک ایسی قیامت لے کر آیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری تکلیف اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اب میرے منہ سے نکلنے والی ہر آہ پر عبداللہ تڑپ اٹھتا تھا اور رات بھر میرے سرہانے بیٹھا رہتا اور میرے خشک ہونٹوں پر پانی کے قطرے ٹپکاتا رہتا۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جیسے میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی نچڑ چکا ہو۔ عبداللہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر ایک دن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، زینب میں تمہیں یہ روز مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، ہم آج ہی دوبارہ اسپتال جائیں گے، میں اپنا سب کچھ بیچ دوں گا لیکن تمہارا علاج ضرور کرواؤں گا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم غریب لوگ ہیں اور بڑے اسپتالوں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کچھ پیسے ادھار لیے اور مجھے شہر کے ایک بڑے اسپتال لے گیا۔ راستے بھر وہ میرا ہاتھ تھامے روتا رہا اور مجھے تسلیاں دیتا رہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے اندر پلنے والی وہ سخت چیز اب میری سانسوں کی ڈور کاٹنے کے در پہ ہے۔ اسپتال پہنچ کر بھی ہمیں طویل انتظار کرنا پڑا کیونکہ وہاں مریضوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ بالآخر جب ہماری باری آئی تو ڈاکٹر نے میری حالت دیکھ کر فوری طور پر مجھے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ ڈاکٹرز نے ایک بار پھر میرے کئی ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کیے۔ اس کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی اس نے عبداللہ کی آخری امید بھی توڑ کر رکھ دی۔ سینئر ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عبداللہ کو دکھایا اور انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا، عبداللہ صاحب آپ بہت دیر کر چکے ہیں، اب تو سرجری کرنا بھی اس مریضہ کی جان لینے کے مترادف ہے۔ یہ رسولی اب کوئی عام گوشت کا لوتھڑا نہیں رہی بلکہ یہ اندر سے بالکل پتھر بن چکی ہے
और इसने पूरे हिस्से को इस तरह घेर लिया है कि अब इसे काट कर निकालना नामुमकिन हो चुका है। अगर हमने छुरी चलाने की कोशिश भी की तो खून का ऐसा फौरा फूटेगा जिसे रोकना किसी इंसान के बस में नहीं होगा। डॉक्टर्स के ये अल्फाज किसी गर्म शीशे की तरह अब्दुल्ला के कानों में उतर रहे थे। उसने डॉक्टर्स के आगे हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करें, मेरी ज़ैनब को बचा लें। मुझसे मेरी सारी कमाई ले लें, लेकिन मेरी बीवी को इस अजियत से निकाल लें। वो बहुत छोटी उम्र की है, उसने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं। डॉक्टर्स ने इंतहाई बेबसी से अपना सर हिलाया और अब्दुल्ला के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब्दुल्ला साहब, हम डॉक्टर्स सिर्फ इलाज कर सकते हैं, मुआवजे नहीं दिखा सकते। अब आप इन्हें घर ले जाएं और इनकी आखिरी सांसों का इंतजार करें, इनकी खिदमत करें और अल्लाह से इनकी आसानी की दुआ करें, क्योंकि अब मेडिकल साइंस के पास इनका कोई इलाज नहीं है। ये सुनते ही अब्दुल्ला वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने सर को दोनों हाथों में जकड़कर ऐसी दिलखराश चीख मारी कि अस्पताल की राहदारियों में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। वो बोझल कदमों के साथ मेरे पास वापस आया तो उसका चेहरा आंसुओं से तर था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं उसकी वीरान आंखों को देखकर सब समझ गई थी कि अब डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है और मौत मेरे बहुत करीब आ चुकी है। हम उसी रक्शे में खामोशी से वापस घर आ गए। वो सफर मेरे लिए जिंदगी का तवील तरीन सफर था, जिसमें अब्दुल्ला का हाथ मेरे हाथ में था, लेकिन उसके हाथ की गिरफ्त में एक अजीब सी कपकपाहट थी जो उसके अंदर के खौफ को ज़ाहिर कर रही थी। 11वां और 12वां महीना इसी कर्ब और अजियतनाक इंतजार में गुजर गया। मेरा जिस्म सूख कर कांटा हो गया था और मेरी हड्डियां मेरे गोश्त को फाड़ कर बाहर आने को बेताब लगती थी। लेकिन इसके बरक्स मेरे पेट पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक उभार मौजूद था जो मेरे नहीफ वजूद के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने पेट पर कोई भारी चट्टान बांध रखी हो। मेरी रातें दर्द की शिद्दत से कराते हुए गुजरती। कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे अंदर मौजूद वो पत्थर मेरे आज़ा को कुचल रहा है। लेकिन जब भी अब्दुल्ला घबरा कर मेरे पास आता तो मैं अपनी तमाम तर तकलीफ को छुपाकर मुस्कुरा देती और उसे तसल्ली देती कि अब्दुल्ला, आप परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह कोई ना कोई मुआवजा जरूर दिखाएगा। आप बस मेरे पास बैठकर मुझे कुरान पढ़कर सुनाए। मेरा ये यकीन और मेरी मुस्कुराहट देखकर अब्दुल्ला हैरान रह जाता। वो रोते हुए कहता, ज़ैनब, तुम किस मट्टी की बनी हो, इतनी तकलीफ में भी तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं आती और तुम मौत को इतने करीब देखकर भी खौफज़दा नहीं हो। मैं उसके आंसू साफ करती और कमजोर आवाज में कहती, अब्दुल्ला, मौत तो हर जानदार को आनी है, लेकिन जो मौत अल्लाह की रजा में राजी रहने से आए वो मौत नहीं बल्कि हयात जावेद होती है। मेरे अंदर का यकीन इतना पुख्ता था कि बज़ाहिर नजर आने वाली मौत भी मुझे डरा नहीं पा रही थी। मैं दिन रात सिर्फ अपने रब से लौ लगाए बैठी रहती और मेरे होंठ मुसलसल दुरूद पाक और अल्लाह के जिक्र से तर रहते। मैं जानती थी कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और मेरी यह आजमाइश किसी न किसी अजीम मकसद के लिए है जो अभी मेरी समझ से बालातर है। जब 13 महीने गुजर गए तो मोहल्ले वालों की तानाज़नी और फजूल बातें अपने उरूज को पहुंच गईं। अब तो लोग मेरे घर के पास से गुजरते हुए भी डरने लगे थे। कुछ जाहिल औरतों ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि मुझ पर किसी ने काला जादू कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे पेट में कोई शैतानी चीज पल रही है जो ना मरती है और ना पैदा होती है। एक दिन मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग औरतें जबरदस्ती मेरे घर में घुस गईं और अब्दुल्ला से कहने लगी, अब्दुल्ला, तुम इस औरत को घर से निकाल दो, इसके अंदर कोई जिन्नाती मस्ता है और इसकी नहूसत की वजह से पूरे मोहल्ले पर आफत आ सकती है। यह सुनकर अब्दुल्ला का जब्त जवाब दे गया। उसने उन औरतों को सख्त अल्फाज में खरी खरी सुनाई और उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन अब्दुल्ला ने मुझसे कहा, ज़ैनब, अब मैं इन जाहिल लोगों के दरमियान एक लम्हा भी नहीं रह सकता। ये लोग तुम्हारी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं और तुम्हारी पाकीज़गी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हम ये शहर छोड़कर दूर कहीं चले जाएंगे जहां कोई हमें जानता ना हो और जहां कोई तुम्हारी इस हालत पर उंगली ना उठा सके। उसने उसी दिन दुकान बेचने का फैसला कर लिया और चंद ही दिनों में उसने अपने बाप दादा का वो छोटा सा मकान और दुकान औने पौने दामों में बेच दी ताकि वो मेरे सुकून के खातिर मुझे किसी नई जगह ले जा सके। मेरे लिए यह सब बहुत तकलीफ दे था कि मेरी वजह से अब्दुल्ला को अपना आबाई घर और रोजगार छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे मेरे सुकून के अलावा दुनिया की कोई चीज अजीज नहीं थी। हमने अपना मुख्तसर सा सामान बांधा और एक अनजाने सफर पर निकल खड़े हुए। हम एक बहुत बड़े और नामालूम शहर में आ गए जहां हमारा कोई जानने वाला नहीं था। उस शहर की ऊंची इमारतें और शोर शराबा मेरे लिए बहुत नया था। अब्दुल्ला ने शहर के एक पसमानदा इलाके में एक छोटा सा खस्ता हाल कमरा किराए पर ले लिया ताकि हम अपनी गुमनाम जिंदगी का आगाज कर सकें। उस नए शहर में अब्दुल्ला के पास कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं था, इसीलिए उसने मजदूरी शुरू कर दी। वो सारा दिन कड़ी धूप में भारी वजन उठाता
और ईंटें धोता ताकि वो मेरे लिए 2 वक्त की रोटी और कुछ दवाइयाँ ला सके। रात को जब वो थका हारा घर लौटता तो उसके कपड़े पसीने और मिट्टी से लिथड़े होते, लेकिन वो सबसे पहले मेरे पास आता, मेरे सिरहाने बैठकर मेरा पैर दबाता और मुझसे मेरा दुख बांटता। 14वां महीना शुरू हो चुका था और मेरी हालत अब इस नहज पर पहुंच गई थी कि मैं पानी का एक घूंट भी बमुश्किल ही पी पाती थी। मेरा हलक बिल्कुल खुश्क हो चुका था और मेरी आवाज मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी थी। मैं सिर्फ इशारों से बात करती थी, लेकिन इस अजियतनाक हालत में भी मेरी जबान पर हर वक्त सूरह मरियम और सूरह यूसुफ की तिलावत जारी रहती। मैं इन सूरतों में मौजूद अल्लाह के मौजज़ों और अंबिया की आजमाइशों को याद करती और अपने दिल को तसल्ली देती कि मेरा रब हर चीज पर कादिर है। अब्दुल्ला मुझे इस तरह खामोशी से कुरान पढ़ते देखता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो कहता, ज़ैनब, तुम्हारा ये सब्र देखकर मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं इतना कमजोर हूं कि तुम्हारी तकलीफ देखकर हार मान जाता हूं, लेकिन तुम इस हाल में भी अपने रब की शुक्रगुजार हो। एक दिन अब्दुल्ला मजदूरी करके वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और उम्मीद थी। उसने जल्दी से मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और खुशी से बोला, ज़ैनब, आज मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। शहर के सबसे काबिल और तजुर्बाकार सर्जन डॉक्टर सलमान के बारे में किसी ने बताया है। वो ऐसे पेचीदा केसेस के माहिर हैं जिन्हें दूसरे डॉक्टर्स लाइलाज करार दे देते हैं। मैं कल ही तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा। मैंने अपने पिछले कई महीनों की मजदूरी के पैसे जमा कर रखे हैं और जो कमी होगी वो किसी तरह पूरी कर लूंगा। अगले दिन वो जैसे तैसे एक पुरानी टैक्सी का इंतजाम करके मुझे उस सर्जन के बड़े और शानदार क्लिनिक ले गया। वहां का माहौल बहुत मुख्तलिफ था और सब लोग हमारी खस्ता हाली को अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन अब्दुल्ला को किसी की परवाह नहीं थी। जब हमारी बारी आई और हम डॉक्टर सलमान के कमरे में दाखिल हुए तो उसने मेरी हालत देखकर हैरत से अपनी ऐनक उतार दी। उसने मेरी पिछली तमाम रिपोर्ट्स और हिस्ट्री को गौर से पढ़ा और फिर बेयकीनी के आलम में बोला, अब्दुल्ला साहब, ये कैसे मुमकिन है? मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा केस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि 14 महीने तक कोई मरीजा इस खतरनाक रसूली के साथ जिंदा बच गई हो। उसूलन तो इन्हें कई महीने पहले मर जाना चाहिए था। ये एक साइंसी नामुमकिनात में से है। उसने मेरे पेट का मुआयना किया और हैरत ज़दा लहजे में बोला, ये रसूली तो बिल्कुल पत्थर की दीवार बन चुकी है। मैंने फौरी तौर पर कुछ नए और जदीद टेस्ट तजवीज़ किए हैं जिनकी बुनियाद पर ही मैं कोई हतमी फैसला कर सकूंगा। अब्दुल्ला ने फौरन तमाम टेस्ट करवाने की हामी भर ली और हमने अस्पताल की लेबॉर्ट्री में सारे टेस्ट करवाए जिनका नतीजा रात तक आना था। रात के वक्त जब हम नई रिपोर्ट्स लेकर सर्जन के पास दोबारा गए तो उसके चेहरे पर संजीदगी देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने रिपोर्ट्स को मेज पर रखा और गहरा सांस लेते हुए अब्दुल्ला को मुखातिब किया, अब्दुल्ला साहब, हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं जितना मैंने सोचा था। अब एक आखिरी कोशिश की जा सकती है, लेकिन मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगा। इस ऑपरेशन में इस कम उम्र मरीजा के बचने के इम्कानात सिर्फ और सिर्फ 1% है। पेट के अंदर मौजूद वो पथरीला मवाद अब अंदर ही अंदर फटने के करीब है और अगर वो फट गया तो जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें नहीं बचा सकेगी। अगर आज रात ही फौरी तौर पर ऑपरेशन ना किया गया तो सुबह की किरण देखना इनके नसीब में नहीं होगा। अब्दुल्ला ने यह सुना तो वो दीवानावार रोते हुए आगे बढ़ा और उसने सर्जन के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। उसने हिचके लेते हुए इल्तिजा की, डॉक्टर साहब, आप मेरी ज़ैनब को ऑपरेशन करें। आप इस 1% को ही मेरी जिंदगी का सहारा समझे। बाकी मेरी बीवी का अल्लाह मालिक है। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे सब्र को रायगा नहीं जाने देगा। आप बस जल्दी से तैयारी करें। डॉक्टर सलमान अब्दुल्ला के इस अंधे और सच्चे यकीन को देखकर दंग रह गया। उसने फौरन अपनी असिस्टेंट्स को बुलाया और ऑपरेशन थिएटर तैयार करने का हुक्म दिया। अस्पताल में एक नई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई थी और हर तरफ नर्सों और डॉक्टरों की भागदौड़ शुरू हो गई। रात के पिछले पहर का वक्त था जब मुझे स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जाने लगा। अस्पताल की लंबी और खामोश राहदारियों में सिर्फ स्ट्रेचर के पहियों की आवाज गूंज रही थी। मैं स्ट्रेचर पर सीधी लेटी हुई थी और मेरे होंठ मुसलसल हरकत कर रहे थे। मैं पूरी तवज्जो और ध्यान से कुरान की तिलावत कर रही थी। मेरे चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा नूर और इत्मीनान फैला हुआ था जो उन डॉक्टर्स के लिए भी हैरान कुन था जो मुझे मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे थे। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के बाहर अब्दुल्ला ने स्ट्रेचर को रोका और मेरे चेहरे पर झुक गया। उसकी आंखों से गिरने वाले गर्म आंसू मेरे रुखसारों पर गिरे। उसने मेरे माथे को चूमा और कहा, ज़ैनब, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे तन्हा नहीं छोड़ोगी। अपना वादा याद रखना। मेरा अल्लाह तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने देगा। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने अपने सूखे और बेजान हाथ से उसके आंसू साफ किए और मुस्कुरा कर उसे अलविदा कहा। ऑपरेशन थिएटर का वो भारी दरवाजा
एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गया और मुझे तेज रोशनियों वाले एक बड़े से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया, जहां मशीनों की मखसूस आवाजें आ रही थी। अंदर डॉक्टर सलमान और सर्जन्स की एक बड़ी टीम मौजूद थी, जिन्होंने मास्क और दस्ताने पहन रखे थे। उन सबकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश और खौफ वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बोझल होने लगी। इसके बाद क्या हुआ, वो सब अब्दुल्ला और डॉक्टर्स की ज़बानी मुझे बाद में मालूम हुआ। सीनियर सर्जन ने अपने औजार हाथ में लिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरे पेट पर पहला कट लगाया तो अंदर का मंजर देखकर उसके समेत वहां मौजूद तमाम डॉक्टर्स के होश उड़ गए। उनकी सांसें गले में अटक गईं, क्योंकि सामने जो कुछ था वो मेडिकल साइंस के तमाम उसूलों को मात दे रहा था और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे मुमकिन है। डॉक्टर सलमान ने अपने असिस्टेंट डॉक्टर कलीम को इशारा करते हुए मध्यम आवाज में कहा, तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? ये तो मुकम्मल तौर पर एक पत्थर की दीवार बन चुकी है। कलीम ने आगे बढ़कर बगौर जायजा लिया और घबराते हुए जवाब दिया, सर, मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में ऐसी अजीब व गरीब रसोली नहीं देखी। ये तो किसी लोहे की तरह सख्त हो चुकी है और इसने तमाम अंदरूनी हिस्सों को बुरी तरह जकड़ रखा है। डॉक्टर सलमान ने माथे से पसीना साफ करते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कम उम्र मरीजा अब तक जिंदा कैसे थी? ये जहर तो महीनों पहले इसके पूरे जिस्म में फैल जाना चाहिए था। ये एक साइंसी अजूबा है कि इसकी सांसें अब तक चल रही थी। दूसरी नर्स ने औजार पकड़ाते हुए उजलत में कहा, डॉक्टर साहब, हमें बहुत जल्दी करनी होगी, इनकी नब्ज तेजी से गिर रही है। डॉक्टर सलमान ने घबरा कर सांस लिया और कहा, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। जरा सी भी चूक हुई तो हम इन्हें वहीं के वहीं खो देंगे, क्योंकि ये रसूली बहुत खतरनाक हद तक खून की खास शरियानों से चिपकी हुई है। उन्होंने इंतहाई एहतियात के साथ उस सख्त और पथरीले खोल को काटना शुरू किया, लेकिन हर कट के साथ उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी इंसानी जिस्म का नहीं बल्कि किसी मुर्दा चट्टान का ऑपरेशन कर रहे हों। बाहर राहदारी में अब्दुल्ला फर्श पर बैठा दीवार से टेक लगाए मुसलसल पढ़ रहा था। एक नर्स बाहर आई तो अब्दुल्ला ने तड़प कर उसका रास्ता रोका और बोला, सिस्टर, मेरी बीवी कैसी है? क्या वो होश में है? नर्स ने हमदर्दी से उसे देखते हुए कहा, आप दुआ करें, उनकी हालत बहुत नाजुक है, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल्ला ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा लिए और रोते हुए बोला, या मेरे परवरदिगार, मेरी ज़ैनब को मुझसे मत छीनना, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अंदर ऑपरेशन थिएटर का माहौल इंतहाई कशीदा था। हर शख्स की सांस रुकी हुई थी। घंटों पर मुहित ये ऑपरेशन किसी कयामत से कम नहीं था। एक डॉक्टर ने परेशानी से मॉनिटर की तरफ देखते हुए कहा, सर, खून बहुत ज्यादा बह रहा है, हम मजीद खून नहीं दे सकते, इसका जिस्म कबूल नहीं कर रहा। डॉक्टर सलमान ने सख्ती से जवाब दिया, हिम्मत मत हारो कलीम, हमें हर हाल में इस रसूली को जिस्म से अलग करना है। तुम बस ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहो, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए। एक और नर्स ने घबराई हुई आवाज में कहा, सर, इनकी धड़कन बेतरतीब हो रही है, शायद ये मजीद दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही। डॉक्टर सलमान के हाथ तेजी से चल रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन हम अब पीछे नहीं हट सकते। ये रसोली जड़ से उखाड़नी होगी, वरना ये जहर इन्हें अंदर ही अंदर गला देगा। उनकी गुफ्तगू में शदीद तनाव था और हर गुजरता सेकंड मेरी जिंदगी की डोर को कमजोर कर रहा था। डॉक्टर सलमान की माहिर उंगलियां उस पथरीले गोश्त को काट रही थी, लेकिन उन्हें बार बार रुकना पड़ता था क्योंकि रसूली का जाल बहुत गहरा था। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस बच्ची ने 14 महीने ये अजियत कैसे बर्दाश्त की होगी। ये दर्द तो किसी मजबूत मर्द की जान निकालने के लिए भी काफी है। ये वाकई कोई आम केस नहीं है। इस मरीजा के अंदर जीने की कोई बहुत बड़ी लगन है जो इसे अब तक मौत के मुंह से बचाए हुए है। कलीम ने कैंची पकड़ाते हुए कहा, सर, मुझे तो डर लग रहा है, ये केस हमारे गले पड़ सकता है। डॉक्टर सलमान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, एक डॉक्टर का काम मरीज की जान बचाना होता है, नताइज की परवाह करना नहीं। तुम अपना काम ध्यान से करो, मैं सारी जिम्मेदारी अपने सर लेने को तैयार हूं। कलीम खामोश हो गया और दोबारा अपने काम में मगन हो गया। ऑपरेशन की पेचीदगी हर लम्हा बढ़ रही थी और खून को रोकना मुहाल होता जा रहा था। और थका देने वाली जिद्दोजहद के बाद आखिरकार डॉक्टर सलमान और उनकी टीम उस भारी और पथरीली रसूली को मेरे जिस्म से अलग करने में कामयाब हो गए। उसे एक बड़ी ट्रे में रखा गया तो उसका वजन और हजम देखकर सब दंग रह गए। एक डॉक्टर ने लंबा सांस लेते हुए कहा, शुक्र है सर, हमने ये निकाल लिया, अब मरीजा की जान खतरे से बाहर है। डॉक्टर सलमान ने इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ, अब जल्दी से अंदरूनी सफाई करो ताकि हम जख्म को बंद कर सकें। लेकिन जैसे डॉक्टर सलमान ने अंदरूनी हिस्से को बगौर जायजा लेने के लिए आगे की तरफ झुके तो उनके हाथ अचानक फिजा में मुअल्लक हो गए। उनका चेहरा जर्द पड़ गया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। असिस्टेंट डॉक्टर ने उनकी ये हालत देखी
تو گھبرا کر پوچھا، سر کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی شریان کٹ گئی ہے یا اندر کوئی اور رسولی باقی ہے؟ ڈاکٹر سلمان کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے بمشکل اپنے خشک گلے سے آواز نکالی اور کہا، کلیم ذرا ادھر آؤ اور مجھے بتاؤ، کیا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں یا واقعی وہاں وہ سب موجود ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اسسٹنٹ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اندر جھانکا تو اس کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی، سر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پانی کی تھیلی ہے اور یہ بالکل محفوظ ہے، لیکن 14 مہینے کے بعد یہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر سلمان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میڈیکل سائنس کے مطابق یہ مکمل طور پر ناممکن ہے۔ اس زہریلی رسولی کے پیچھے 14 مہینے تک کسی جھلی کا یوں محفوظ رہنا کسی انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہ جھلی تو مہینوں پہلے پھٹ جانی چاہیے تھی اور اندر موجود مواد کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ نرس نے حیرت سے پوچھا، سر کیا اس کے اندر بچہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر سلمان نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم سسٹر، لیکن جو بھی ہے وہ تمام طبی اصولوں کے خلاف ہے۔ مجھے اسے کاٹ کر دیکھنا ہوگا۔ پورے آپریشن تھیٹر میں خاموشی چھا گئی۔ مشینوں کی آوازوں کے علاوہ وہاں صرف ڈاکٹرز کی تیز چلتی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر سلمان کے ہاتھ پہلی بار کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی کینچی لی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس شفاف جھلی کو کاٹا۔ جیسے ہی جھلی چاک ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر سب کے دلوں کی دھڑکنیں رک گئیں۔ اس جھلی کے اندر ایک مکمل صحت مند اور انتہائی خوبصورت بچہ موجود تھا، جس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اسسٹنٹ نے روحان سی آواز میں کہا، سر بچہ تو مکمل ہے لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، شاید یہ پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، ہم بہت دیر کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر سلمان نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے جلدی سے اس ننھے وجود کو باہر نکالا، اسے ایک صاف کپڑے میں لپیٹا اور اسے لٹا کر اس کی پیٹھ پر ہلکی سی تھپکی دی۔ پہلا سیکنڈ گزرا، کوئی آواز نہیں۔ دوسرا سیکنڈ گزرا، مکمل خاموشی تھی۔ ڈاکٹر سلمان کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی۔ انہوں نے ایک بار پھر قدرے زور سے تھپکی دی اور پھر اچانک پورے آپریشن تھیٹر میں ایک بچے کے رونے کی تیز اور واضح آواز گونج اٹھی۔ وہ بچہ زندہ تھا، وہ رو رہا تھا، اس کی بند آنکھیں کھل گئی تھیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے۔ یہ آواز کسی عام بچے کے رونے کی نہیں تھی، بلکہ یہ قدرت کے ایک ایسے معجزے کا اعلان تھا جس نے وہاں موجود ہر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ نرسیں بے اختیار ہونے لگیں اور ڈاکٹر سلمان کے ہاتھ سے کینچی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ کلیم نے حیرت سے کہا، سر یہ زندہ ہے، اللہ کی قسم یہ زندہ ہے اور یہ رو رہا ہے۔ ڈاکٹر سلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے بچے کو سینے سے لگایا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولے، ہاں کلیم یہ زندہ ہے اور یہ قدرت کا وہ کرشمہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نرس نے روتے ہوئے پوچھا۔ یہ بچہ تو بالکل تندرست لگ رہا ہے۔ ڈاکٹر سلمان نے بچے کو سیدھا کیا اور اس کے پورے جسم کا محتاط انداز میں معائنہ کیا۔ اس کے جسم پر کوئی داغ، کوئی بیماری کا نشان اور کوئی کمزوری نہیں تھی۔ وہ بالکل ایک نارمل اور صحت مند بچہ تھا۔ ڈاکٹر سلمان نے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوا۔ سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ بچہ 14 مہینے تک اس زہریلے ماحول میں کیسے زندہ رہا، اسے خوراک کہاں سے ملتی رہی، اس کی نشو و نما کیسے بڑھی، اور آج ہم نے اسے نکالا تو یہ بالکل ٹھیک کیسے ہے؟ میرے پاس ان میں سے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اسسٹنٹ ڈاکٹر نے کہا۔ سر ہم نے تو انہیں جواب دے دیا تھا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ اندر سب ختم ہو چکا ہے۔ اگر آج ہم یہ آپریشن نہ کرتے تو شاید یہ راز کبھی سامنے ہی نہ آتا۔ ہم تو انہیں مرنے کے لیے گھر بھیجنے والے تھے۔ ڈاکٹر سلمان نے بچے کو نرس کے حوالے کیا اور کہا، اسے فوری طور پر نرسری میں لے جاؤ اور اس کے تمام ٹیسٹ کرو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل نارمل ہوگا۔ یہ بچہ دنیا کے تمام طبی اصولوں کو توڑ کر اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو زندگی میں بدلتے دیکھا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی زندگی جس کی کوئی سائنسی دلیل ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ ایک اور نرس نے کہا، سر یہ سب ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ ہم جن کتابوں کو سچ مانتے تھے وہ آج غلط ثابت ہو گئی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب ڈاکٹر سلمان نے میرے زخم کو بند کیا اور اندرونی حصوں کا آخری بار معائنہ کیا تو ان پر قدرت کا ایک اور راز کھلا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو قریب بلایا اور کہا، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ تم لوگ اس رسولی کی جگہ کو غور سے دیکھو۔ اس رسولی نے ایک قاتل کا نہیں بلکہ ایک محافظ کا کردار ادا کیا ہے۔ اس نے بچے کی جھلی کے گرد ایک ایسا مضبوط اور پتھریلا خول بنا دیا تھا جس نے بچے کو ہر قسم کے بیرونی زہر اور نقصان سے بچا لیا۔ اس خول کی وجہ سے بچے کی نشو و نما ایک خاص حد پر آ کر رک گئی تھی، لیکن اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ایک قسم کی لمبی نیند تھی جسے میڈیکل زبان میں ہم کچھ بھی کہہ لیں، لیکن حقیقت میں یہ خدائی انتظام تھا۔
بچے کو ماں کے جسم سے خوراک کی ایک نہایت باریک نالی کے ذریعے اتنی ہی خوراک ملتی رہی جتنی اسے زندہ رہنے کے لیے درکار تھی۔ جب ہم نے آج اس رسولی کو کاٹا تو وہ ہول ٹوٹ گیا اور بچے نے دوبارہ حرکت شروع کر دی۔ یہ کوئی بیماری نہیں تھی کلیم، یہ اس مریضہ کا یقین تھا جس نے قدرت کو اس کے حق میں کھڑا کر دیا۔ یہ اس رب کا فیصلہ تھا جو موت کے منہ میں بھی زندگی پروان چڑھا سکتا ہے۔ کلیم نے حیرانگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، سر آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ رسولی نہیں بلکہ ایک ڈھال تھی جسے ہم موت سمجھ رہے تھے، وہ دراصل زندگی کی محافظ تھی۔ یہ سب اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ ڈاکٹر سلمان کے الفاظ سن کر آپریشن تھیٹر میں موجود ہر شخص پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ سب سائنس کی کتابیں پڑھ کر آئے تھے، لیکن آج ان کے سامنے ایک ایسی کتاب کھل گئی تھی جس کا مصنف خود کائنات کا مالک تھا۔ ڈاکٹر سلمان جو اپنی پوری زندگی صرف سائنسی حقائق اور منطق پر یقین رکھتے تھے، آج ان کا سارا تجربہ اور علم ایک با ایمان یقین کے آگے ریت کا ڈھیر ثابت ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے خون آلود دستانے اتارے اور ان کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بلند آواز میں پکارے، میرے اللہ تو کتنا بڑا ہے، تیری قدرت کے آگے ہماری تمام عقلیں اندھی ہیں۔ تو جسے چاہے موت کے منہ سے نکال لائے اور جسے چاہے زندگی دے دے۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر سلمان وہیں آپریشن تھیٹر کے ٹھنڈے فرش پر اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ان کے ساتھ موجود دیگر عملہ بھی اس قدر جذباتی ہو گیا کہ کوئی بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ ڈاکٹر سلمان نے سجدے سے سر اٹھایا اور نرس کو اشارہ کیا کہ وہ جا کر یہ خوشخبری باہر کھڑے اس شخص کو دے دے جو پل پل کسی معجزے کا منتظر ہے۔ نرس نے جلدی سے بچے کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا اور آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر آداری میں عبداللہ بے قراری سے دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور نرس مسکراتے چہرے کے ساتھ باہر آئی، اس کی گود میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا بچہ تھا۔ نرس نے وہ بچہ عبداللہ کی جانب بڑھایا اور کہا، مبارک ہو عبداللہ صاحب، اللہ نے آپ کی مریضہ کی جان بھی بچا لی ہے اور آپ کو ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند بیٹا بھی عطا کیا ہے۔ یہ آپ کے 14 مہینے کے صبر کا انعام ہے۔ عبداللہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے بچے کے ماتھے کو چوما اور شدت جذبات سے رونے لگا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میرے پروردگار تیرا شکر ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا اور میں نے آنکھیں کھولی تو عبداللہ میرے سرہانے بیٹھا تھا۔ اس نے نرمی سے بچے کو میرے سینے پر لٹا دیا۔ میں نے اپنے بچے کو چھوا تو میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، عبداللہ ہم جیت گئے، ہمارے رب نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہماری سنے گا۔ عبداللہ نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ہاں زینب، تمہارا یقین مجھ سے بہت بڑا تھا۔ کچھ دن ہسپتال میں گزارنے کے بعد جب میری حالت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر سلمان نے خود ہمیں ہسپتال سے رخصت کیا۔ ہم اپنے اس چھوٹے سے کرائے کے گھر میں واپس آ گئے جو آج ہمارے بچے کے رونے کی آواز سے آباد ہو چکا تھا اور عبداللہ کی خوشی دیدنی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور میرا بچہ بالکل صحت مند اور نارمل انداز میں بڑا ہونے لگا۔ جب وہ 1.5 سال کا ہو گیا تو ایک دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے پرانے شہر جائیں گے تاکہ اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں۔ جب ہم اپنے پرانے محلے میں داخل ہوئے تو ہمیں دیکھ کر سب لوگ حیرت سے جمع ہو گئے۔ وہ عورتیں جو مجھے تانے دیتی تھی اور مجھ پر جادو ٹونے کے الزام لگاتی تھی، وہ آج میرے صحت مند اور مسکراتے ہوئے بچے کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ محلے کی ایک خالہ نے آگے بڑھ کر میرے بچے کے گال کو چھوا اور شرمندگی سے بولی، زینب بیٹی، ہمیں معاف کر دو، ہم تمہارے یقین کو نہیں سمجھ سکے اور تمہارے بارے میں بہت برا بھلا کہتے رہے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ تم بچو گی ہی نہیں، لیکن تمہارے رب نے واقعی معجزہ کر دکھایا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، خالہ جان، شفا اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، بس ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ سب لوگوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ آج میرا وہی بچہ پورے محلے میں بھاگتا پھرتا ہے اور سب کی آنکھوں کا تارا ہے۔ ہمارا چھوٹا سا آنگن آج اسی بچے کی پیاری پیاری کلکاریوں سے گونج رہا تھا جس کی موت کا اعلان دنیا نے 14 مہینے پہلے ہی کر دیا تھا۔ اب ہماری زندگی کسی خوبصورت خواب کی طرح مکمل ہو چکی تھی اور ہم ہر لمحہ اپنے رب کے شکر گزار